हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महान व्यक्तित्व कक्षा 8 का, जो कि हिंदी चैप्टर नंबर 26 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो इससे पहले आपने 25 चैप्टर के सारांश और प्रश्न अभ्यास को किया। अब हम आगे 26वां चैप्टर जो आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महान व्यक्तित्व से, उसके आगे के प्रश्नों को यहाँ पे करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। शुरुआत करते हैं सारांश से। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी के विद्वान थे। माता मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। सन 1907 ईस्वी में मौलाना का परिवार कोलकाता आ गया। ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने साहित्य, गणित और दर्शन का गहन अध्ययन किया। इन्हें शायरी और गद्य लेखन का शौक था। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने नैरेंगे आलम पहली पत्रिका निकाली। इसके बाद लिसानुल सिदक दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में 15 से 16 वर्ष के मौलाना ने सधी और संयत भाषा के करीब 2.5 घंटे वक्त भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल निकाला। ध्यान में रखेंगे, इनका साप्ताहिक जो अखबार था उसका नाम था अल हिलाल, जिससे लोगों में जागृति की लहर पैदा कर दी। सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में रांची यानी झारखंड में 4 वर्ष तक इन्हें कैद में रहना पड़ा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो रांची है ये झारखंड की राजधानी है। सन 1920 ईस्वी में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इन्होंने गांधी जी के असहयोग को पूरा सहयोग दिया। इन्होंने हिंदू एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया। सन 1923 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया या चुना गया। ध्यान में रखेंगे, 1923 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। वे फिर 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोबारा कब बने? 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में अंग्रेजों से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल हुए। अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। ध्यान में रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। जब भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को महिला शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करके यह यशस्वी और साहसी साहित्यकार, पत्रकार और उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी 1928 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। तो इनकी मृत्यु जब होती है, उनका वो डेट था 22 फरवरी 1958 ईस्वी का। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, अबुल कलाम आज़ाद के बचपन के खेल किस भावना को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद के बचपन के खेल उनकी नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता और पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अल हिलाल अखबार की जमानत क्यों जब्त कर ली गई? इनके साप्ताहिक अखबार था, उसमें पूछा जा रहा है कि जो अल हिलाल अखबार था उसकी जमानत क्यों जब्त कर ली गई थी। उत्तर में लिखेंगे, सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में अल हिलाल की जमानत जब्त कर ली गई थी। उस समय अंग्रेज़ की सरकार थी और ये सरकार के खिलाफ लिख रहे थे, इसलिए इनकी जमानत जब्त कर ली गई थी। प्रश्न नंबर 3 है,
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेता में से एक हैं। आज़ाद के बारे में यह बात किसने और क्यों कही? उत्तर में लिखेंगे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेताओं में से एक हैं। आज़ाद के बारे में यह बात गांधी जी ने कही। आज़ाद राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। प्रश्न नंबर 4 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे नैरंगे आलम, लिसानुल सिदक, अल हिलाल, अलन दवा और वकील। ये इनके पत्र और पत्रिकाएं थी, जिनके नाम आप याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण बताइए। उत्तर में लिखेंगे आज़ाद के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, इनको लिखेंगे ओजपूर्ण वक्ता। ये कैसे थे? एक ओजपूर्ण वक्ता थे, यशस्वी साहसी और साहित्यकार थे, पत्रकार थे, उच्च कोटि का राजनेता और शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। तो इनके प्रमुख गुण इस प्रकार से है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आप तो जानते हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, इसको आपको कमेंट में करके बताना है। प्रश्न नंबर 6 है, महिलाओं की शिक्षा के विषय में आज़ाद के क्या विचार थे? उत्तर में लिखेंगे मौलाना ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया, क्योंकि वे मानते थे कि शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। तो दोस्तों उनका एक कथन था, उनका मानना था, अगर एक किसी घर में एक जो महिला हो, शिक्षित हो, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को भी शिक्षित बना सकती है। इसलिए ये महिलाओं की शिक्षा के विषय में ज़्यादा तत्पर रहते थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम शब्दों की सहायता से पूर्ति करना है। इस प्रकार से यहाँ पे शब्द रखे हैं, जैसे कि सक्रिय, सहयोग, विस्तार, मिशन, विश्वास और असीमित। इन शब्दों को जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे भरना है। तो आइए देखते हैं, इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज़ाद को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। इससे उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर सक्रिय विश्वास और असीमित प्यार मिला। तो ये शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे असहयोग शब्द आया था, तो असहयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका है। उसके बाद आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार शब्द यहाँ पे, आप विस्तार यहाँ देख लीजिएगा, तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन शब्द आया है, यहाँ पे है। इससे उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर सक्रिय विश्वास है और असीमित प्यार मिला, ठीक है। मिशन, विस्तार, विश्वास, असीमित प्यार, इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या क्या इसमें भरना था। इसको खाली स्थान को आप पूरा कर लेंगे। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।